So let's study infinitives, participles and gerunds. Now ये क्या है, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पता है राइट, हमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये पता है ना। इन्फिनेटिव वहाँ पे क्या कर रहा है, इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब का फॉर्म है और वो क्या है, वो जनरली या तो आप उसे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब किसी भी चीज़ की तरह यूज़ कर सकते हो। आप इस वर्ब में सिर्फ इतनी सी चीज़ कर रहे हो कि आप उसके आगे टू लगा दे रहे हो, तो वो जो आप टू लगा रहे हो उससे जो है वो स्टडी जो है वो इन्फिनेटिव बन गया है, उसका कोई भी फॉर्म नहीं चेंज होगा। आप उस स्टडी जो है, वो जो वर्ब है स्टडी, उसके आगे आप SES, कुछ भी नहीं लगा रहे हो, उसका आप टेंस नहीं चेंज कर सकते हो, आप उसका जो है आप उससे सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर सकते हो, वो सेम ही रहेगा, ये सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। सो दैट इज़ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में जनरली जो वर्ब है उसका ओरिजिनल फॉर्म आता है, वर्ड का, जो वर्ड का डिक्शनरी का फॉर्म है, उसमें ना प्रीफिक्स ना सफिक्स कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो जो है वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। एंड इन्फिनेटिव जो है वो जनरली जो है वो टू से होता है, तो आप उसे पहचानना इसलिए आसान हो जाता है कि जनरली जो है वो वर्ब के आगे टू लगा होगा। सो अगर वर्ब के आगे टू लगा है तो वो इन्फिनेटिव है। नाउ कभी कभी जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ भी होता है, यानी कैन, मस्ट, माइट, मे, ये वर्ड्स भी हो सकते हैं उसके आगे, बट जनरली टू ही होता है। Now let's see participles. Now what are participles? Participles is a verb being used as an adjective. Participle क्या है, वो verb है जिसे हम adjective की तरह यूज़ कर रहे हैं, कि जनरल सेंस में तो वो एक्शन वर्ड ही होगा, बट यहाँ पे हम जो है अगर हम उसे एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम उससे नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो जो है वो पार्टिसिपल हो जाएगा। तो वो जो शब्द है वो जनरली जो है वो एक्शन वर्ड की तरह लगता है, बट यहाँ पे जो है वो नाउन के बारे में बता रहा है, दैट्स वाई इट्स अ पार्टिसिपल। Now look at this sentence. My favorite TV show was interrupted because of breaking news. मेरा जो फेवरेट TV शो था वो इंटरप्ट हो गया, क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। Now if you see, ये ब्रेकिंग जो वर्ड है, जनरली अगर मैं ब्रेकिंग वर्ड यूज़ करूँ कहीं पे तो वो एक्शन वर्ब है, राइट? एक्शन वर्ड है। मैं बोलूँ somebody is breaking a glass, तो ये वो एक्शन कर रहा है, राइट? वो ग्लास को तोड़ रहा है, दिस इज़ एन एक्शन। तो ये यूजुअल सेंस में ये एक वर्ब है, बट यहाँ पे ये कैसे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये न्यूज़ जो नाउन है उसको डिफाइन कर रहा है कि न्यूज़ कैसी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी। तो ये क्या हो गया, ये पार्टिसिपल हो गया। नाउ लुक एट मोर एग्जाम्पल। सो सारा गेव अ मूविंग स्पीच एट द वेडिंग रिसेप्शन। सारा ने जो है वेडिंग रिसेप्शन पे एक मूविंग स्पीच दिया। नाउ मूविंग वर्ड इज़ अ वर्ब जनरली, राइट? मैं बोलूँ somebody इज़ मूविंग फ्रॉम हेयर, राइट? तो मतलब वो यहाँ से मूव हो रहा है, ये एक्शन वर्ड है, राइट? कोई यहाँ से वहाँ जाए तो ये एक्शन हुआ, सो दैट्स अ वर्ब। बट इस जगह ये मूविंग कैसे यूज़ हुआ है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, क्योंकि ये जो स्पीच जो नाउन है उसे डिस्क्राइब कर रहा है, वो स्पीच कैसा था, मूविंग था, राइट? कि दिल को छूने वाला स्पीच था। सो दिस इज़ अ पार्टिसिपल हियर। नाउ इन द सेंटेंसेस, शी डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल and the writing table is a mess. Swimming and writing are in the verb plus ing form and function as adjective. They are present participles. अगर आप ये सेंटेंस देखो, she dived into the swimming pool, उसने जो स्विमिंग पूल है उसमें कूदी मारी, तो इसमें जो है, या फिर राइटिंग टेबल इज़ अ मेस, राइटिंग टेबल जो है वो बिल्कुल बेकार हो रखी है, तो ये जो है सेंटेंस, इसमें वर्ब प्लस ing कर दिया है। ये जो स्विमिंग है ये जनरली वर्ब होता है, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। पूल कैसा है, स्विमिंग वाला पूल है जिसमें आप तैर सकते हो, तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। राइटिंग टेबल जो है, जनरली राइटिंग क्या है, वो वर्ब हुआ, राइट? अगर मैं बोलूँ आई एम राइटिंग समथिंग, सो राइटिंग इज़ अ वर्ब, बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं टेबल को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि टेबल कौन सी है, लिखने वाली टेबल है। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ पार्टिसिपल। सो ये क्या है, ये करंट सिनारियो को बता रहे हैं, राइट? सो दीज आर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। इन द सेंटेंसेस, द पुलिस रिकवर्ड द स्टोलन जूल्स एंड ही बैंडेज्ड हिज ब्रूज्ड आर्म। स्टोलन एंड ब्रूज्ड आर इन द वर्ब प्लस en ed फॉर्म एंड फंक्शन इज एडजेक्टिव्स। तो ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, राइट? क्योंकि आप देखो, पुलिस जो है उसने जो है जो चुराए हुए गहने थे वो रिकवर किए, तो इसमें जो गहने हैं वो चुराए हुए हैं, तो ये गहनों को डिस्क्राइब क्या किया जा रहा है कि वो चोरी हुए थे, राइट? तो ये एडजेक्टिव है। जबकि अगर आप देखो तो स्टोलन जो है वो जनरली एक वर्ब होगा, बिकॉज इट्स एन एक्शन वर्ड, किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, बट इस सेंस में यहाँ पे क्या हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ही बैंडेज्ड हिज ब्रूज्ड आर्म, उसने जो उसकी हाथ में जो चोट लगी हुई थी उस पर बैंडेज लगाई, तो ये ब्रूज जो है
ये एक्शन वर्ड की बजाय यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, आम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। एंड क्योंकि ये जो है ये ईडी लगा हुआ है यहाँ पे और ईएन लगा हुआ है, तो ये पास्ट बता रहे हैं। सो व्हाट आर दे आर पास्ट पार्टिसिपल्स। लेट्स सी gerunds. Now what are gerunds? Gerunds are form of verbs that are used as noun. तो यहाँ पे अगर आप ये सेंटेंस देखो, आई लव स्विमिंग, नाउ स्विमिंग इज अ वर्ब, राइट, तैरना एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है, बट यहाँ पे वो किस सेंस में यूज हो रहा है, यहाँ पे वो नाउन की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि वो एक्टिविटी का नाम हो गया, किसी चीज़ का, किसी एक्टिविटी का नाम है वो। सो व्हाट इज इट? इट्स अ नाउन हेयर। तो ये बन गया gerund बिकॉज इट्स अ वर्ब विच इज यूज्ड एज अ नाउन। वेयरएज पार्टिसिपल में क्या था, वो वर्ब था बट वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा था। नाउ इन दिस सेंटेंस, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अगेन रीडिंग जो है वो एक्शन वर्ड है, राइट, वो वर्ब है, बट यहाँ पे वो किस सेंस में यूज हो रहा है, यहाँ पे वो एक एक्टिविटी के नाम की तरह यूज हो रहा है, तो वो नाउन बन गया। सो दिस इज gerund। नाउ gerund जो है वो जनरली आईएनजी में यूज होते हैं, एंड होते हैं, सारे gerund जो है वो आईएनजी में एंड होंगे। बट जब भी आप gerund को फाइंड आउट करो, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि gerund जो है आईएनजी में एंड होते हैं, बट पार्टिसिपल्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो था, यहाँ पे ये स्विमिंग पूल जो था, ये आईएनजी जो था, दिस इज एंडिंग इन आईएनजी, राइट। सो बट दिस इज नॉट अ gerund, क्योंकि यहाँ पे ये स्विमिंग पूल जो है ये नाउन नहीं है, ये स्विमिंग पूल है, ये पूल के बारे में बता रहे हैं कि वो तैरने वाला पूल है। सो दिस इज एडजेक्टिव, जबकि ये जो नेक्स्ट वाला है ये नाउन है, यहाँ पे वो एक एक्टिविटी का नाम है। सो यू नीड टू जस्ट मेक श्योर कि gerund को जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है हर आईएनजी में एंड होने वाला gerund ही हो, वो पार्टिसिपल भी हो सकता है। सो यू विल हैव टू सी द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कि ये सेंटेंस में ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है या एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। Now let's see some differences there. See, infinitive is form of verb that acts as an adverb, noun or adjective. So infinitive क्या है, उसमें जो verb है वो adverb, noun और adjective तीनों की तरह यूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट infinitive में एक मेन चीज़ क्या है कि उसमें जो verb है वो अपने मेन फॉर्म में यूज़ होगा और उसके आगे to लगेगा। तो आप जब भी किसी वर्ब को उसके मेन फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, कि आप उसके आगे सफिक्स, प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लगा रहे हो, उसका टेंस चेंज नहीं कर रहे हो, उसका आप सिंगुलर प्लूरल चेंज नहीं कर रहे हो, वो अपने बेस फॉर्म में वर्ड है और उसके आगे टू लगा हुआ है, तो वो इन्फिनेटिव हो गया। पार्टिसिपल क्या है, वो वर्ब है जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है ना, उसमें वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है या पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। आपको बस ये देखना है कि वो वर्ब जो है वो अगर कहीं पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा हो, मतलब वो किसी नाउन को डिफाइन कर रहा हो, तो वो जो है वो पार्टिसिपल है। gerund क्या है, वो है कि वो वर्ब है जो नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, वो आईएनजी में एंड होगा, बट आपको वहाँ पे बस इतना देखना है कि वो पार्टिसिपल भी हो सकता है, बस डिफरेंस है कि यहाँ पे वो नाउन की तरह यूज़ हो रहा है gerund में, और पार्टिसिपल में वो जो है एडजेक्टिव की तरह हो रहा है। Now let's see some sentences here. Example 1. See infinitive का, I was planning to move to the nearest locality next week. Now see to move. Move अपने बेस फॉर्म में है ये जो वर्ड है, राइट, इसमें आपने मूविंग, मूव्ड ऐसा कुछ नहीं किया है, ये बेस वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड है मूव, इसके आगे सफिक्स, प्रीफिक्स कुछ नहीं लगा है, एंड टू लगा हुआ है। सो व्हाट इज इट? इट्स अ इन्फिनेटिव। वी हैव बीन वेटिंग टू सी यू प्ले। टू सी, यहाँ पे सी जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में है वर्ड, एंड उसके आगे टू लगा हुआ है, सो दिस इज इन्फिनेटिव। इन दिस वन दे हैव लर्नड ऑल अबाउट सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। सो यहाँ पे ये जो लर्नड है दिस इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, सो इट्स अ पार्टिसिपल हेयर। टीना इज गोइंग टू द एयरपोर्ट टू पिक हिम अप, सो दिस इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव हेयर, हेंस इट्स अ पार्टिसिपल। See examples of gerunds here. Listening to music while working can calm your mind and help you work more efficiently. Now, listening to music, ये जो है ये यहाँ पे एक एक्टिविटी का नाम हो गया है. Instead of a verb, it's become a noun here. That's why it's a gerund. And it's also ending in ing. She spends her free time gardening. Now again, gardening जो है वो noun की तरह यूज़ हो रहा है क्योंकि वो एक एक्टिविटी का नाम है. So this is a gerund. यहाँ पे हमें जो है आइडेंटिफाई करने हैं कि ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये इन्फिनेटिव हैं, पार्टिसिपल हैं या जेरेंड है. नाउ फर्स्ट वन इज आई विश टू गो टू इजिप्ट. ये क्या है? टू गो. ये इन्फिनेटिव है. क्यों है? क्योंकि पहला तो यहाँ पे टू लगा हुआ है, राइट. और ये जो गो वर्ड है ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, राइट. ये गोइंग नहीं है, ये गोज नहीं है,
ये कुछ और नहीं है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ये वर्ड है, तो ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे लाइक्ड हिज रिटन स्टोरीज। नाउ इफ़ यू सी, ये जो वर्ड रिटन है ये यहाँ पे है तो ये वर्ब, बट यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि स्टोरीज जो वो नाउन है उसे डिस्क्राइब कर रहा है। कैसी स्टोरीज है, वो लिखी हुई। सो दैट्स वाई इट्स अ पार्टिसिपल। नाउ इट्स अ पास्ट पार्टिसिपल बिकॉज इट्स एंडिंग इन en। अगर en या ed में एंड हो सेंटेंस तो वो क्या है, वो वर्ड अगर en या ed में एंड हो तो वो पार्टिसिपल पास्ट है। He's trying to finish a story. Now again, to is added to finish, right? And finish is in its original form, right? Finished नहीं है, finishes नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने original form में ये word है, so this is infinitive. Next is suffering is stranger than anything. Now suffering is ending in ing and it's used as a noun. ये जो है suffering को describe कर रहे हैं, suffering main subject है यहाँ पे, तो वो noun है. So this is gerund. The dying swallow fell at his feet. Now यहाँ पे dying जो है ये एक verb है, बट यहाँ पे ये कैसे डिस्क्राइब हो रहा है, यहाँ ये swallow के लिए डिस्क्राइब हो रहा है। swallow जो है वो noun है, और noun को डिस्क्राइब करने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है dying, जो मरता हुआ swallow था। So this is a participle and it's ending in ing, so it's present. ये अभी की बात है, ये हो रही है। dying swallow, ये जो मरता हुआ जो swallow है। He began to cry. To यहाँ पे है, और cry जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में है वर्ड, राइट? cried नहीं है, cries नहीं है, cry है। So this is infinitive. Next is he watched the working seamen. Now ये ing में end हो रहा है, but this is not a gerund, this is a participle because seamen को describe कर रहा है ये वर्ड। जो सीमैन थे, जो समुद्र में काम करने वाले लोग थे, वो वर्किंग थे, वो काम करने वाले लोग थे। तो ये जो है ये पार्टिसिपल है, और ये प्रेजेंट है क्योंकि ये ing में एंड हो रहा है। सो दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल।